पैर उतने ही पसारे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी सभी दरबारियों ने उनसे कहा, जहाँपना, आप छोटी छोटी बातें भी बीरबल से पूछा करते हैं। हम लोगों के रहते हमारे ही सामने आए व्यक्ति का आप इतना सम्मान करते हैं, इससे हमारी खुददारी को धक्का लगता है। बादशाह अकबर बोले, तुम लोगों को यह सोचना गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान और चालाक है, इसमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अधिकतर बातें उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात बहुत बुरी लगी। वे चुप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज़्यादा चतुर हो, तो आज तुम सभी की चतुराई का इम्तिहान होगा। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। इतना कहकर बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगवाई। हुक्म पाते ही एक सेवक ने चादर लाकर पेश कर दी। तब बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जिस्म का कोई हिस्सा खुला ना रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। बादशाह अकबर लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से वह चादर उन्हें ओढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। जब कोई भी दरबारी बादशाह के कहे अनुसार उन्हें नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, देखो, आप लोगों ने अपनी चतुराई, क्या इसी बूते पर आप लोगों को इतना घमंड है? अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होता तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से इस चादर से मेरा जिस्म ढक देता। जब आप यह मामूली सा काम नहीं कर सके तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बता दी। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से अपने पैर सिकुड़ने के लिए कहा। पैर सिकुड़ने के बाद बीरबल ने चादर से बादशाह का सारा जिस्म ढक दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा, देखी आपने बीरबल की चतुराई। सभी दरबारी दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा हुए।